तो इस वीडियो में हम जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। उसी प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। तो विधिवाचक वाक्य या विध्यर्थक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य या संदेहार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या संकेत सूचक वाक्य। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं विधिवाचक वाक्य। तो वह वाक्य रचना जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाए उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, इसको विधिवाचक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य रचना जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाए उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य वह वाक्य रचना जिसके द्वारा किसी कार्य का न होना पाया जाए उसे निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। राम विद्यालय जाता है तो सकारात्मक हुआ, तो राम विद्यालय नहीं जाता है ना, राम विद्यालय नहीं जाता है, राम विद्यालय नहीं जाता है, ठीक है, नहीं जाता है, तो ये हुआ निषेधात्मक वाक्य, ठीक है। अब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य रचना जिसके द्वारा किसी प्रश्न किया जाए अथवा किसी से कोई बात पूछी जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या राम विद्यालय जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो क्या लग गया तो समझ जाना प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अब आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य ठीक है, जिस वाक्य के द्वारा किसी को कोई आज्ञा या आदेश दिया जाए अथवा अनुरोध किया जाए उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसे आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। राम, ठीक है, राम विद्यालय जाओ, कृपया शांत रहिए, है ना। तो ये आज्ञावाचक हुआ, ये अनुरोध किया, ठीक है। तो राम विद्यालय जाओ, है ना, कृपया शांत रहिए, है ना, अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक जिस वाक्य के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट की जाए, कोई शुभ कामना अथवा आशीर्वाद दिया जाए उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाए, इच्छा हो रही है। नूतन वर्ष की मंगलमय कामना है ना, नूतन वर्ष मंगलमय हो तो शुभ कामना दी जा रही है। सौभाग्यवती हो यानी आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती हो तो इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ इच्छावाचक वाक्य। अब हम पढ़ते हैं विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा आचार्य का भाव प्रकट हो, ठीक है, आचार्य का भाव प्रकट किया जाए उसे विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। विस्मय सूचक वाक्य में हर्ष, दुख तथा हाय, अरे, हाय, ठीक है, अरे जैसे विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसको विस्मयवाचक वाक्य। इसके उदाहरण यह दृश्य कितना, हाय यह दृश्य कितना सुंदर है, हर्ष हो रहा, हो जी घबरा रहा, दुख हो रहा इसमें। अरे राम विद्यालय जाता है, आश्चर्य, अरे राम विद्यालय जाता है, आश्चर्य हुआ। अरे ओ जी घबरा रहा तो दुख हुआ। हाँ यह कितना सुंदर दृश्य। पढ़ेंगे संदेहवाचक वाक्य। तो जैसे वाक्य के द्वारा काव्य के प्रति संदेह का भाव व्यक्त किया जाए उसे संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य
के द्वारा काव्य के प्रति संदेह का भाव व्यक्त किया जाए उसे संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय गया होगा, तो संदेह हो रहा, तो राम विद्यालय गया होगा, संदेहवाचक वाक्य। अब नंबर 8 पढ़ते हैं, संकेत सूचक वाक्य। संकेत का अर्थ है इशारा। जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य की पूर्ति का संकेत किया जाए या कार्य का होना अथवा न होना किसी अन्य भावना पर निर्भर हो और उसका संकेत किया जाए उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि राम विद्यालय जाएगा तो परीक्षा में सफल हो जाएगा। यदि वह चुनाव जीत गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यह संकेतवाचक वाक्य हुआ।